तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इफेक्ट की, जिसको बड़े बड़े यूट्यूबर्स अपनी वीडियोस में एज अ मोशन ग्राफिक्स यूज़ करते हैं और वो ज़्यादा अपीलिंग होता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है वो इफेक्ट चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए। शुरू करते हैं। ये मैंने एक व्लॉग लिया हुआ है, इसको हम एक न्यू कॉम्पोजिशन में ऐड कर देंगे। इस व्लॉग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमने एक न्यू कॉम्पोजिशन में इस व्लॉग को ऐड कर लिया है। अब हम इस कॉम्पोजिशन को एक और कॉम्पोजिशन में नेस्ट कर लेते हैं और इस कॉम्पोजिशन को हम नाम दे देते हैं हाईलाइट। अब हम हाईलाइट वाली कॉम्प में जाएंगे और हमें जो सेक्शंस हाईलाइट करने हैं उन सबको हम हाईलाइट करेंगे। हम पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे और हम इस पर एक स्ट्रोक क्रिएट कर देंगे और ये सेंटर में होनी चाहिए। इसको हम सेंटर में कर लेते हैं और इसकी हम थिकनेस बढ़ा लेते हैं ताकि इस पूरे टेक्स्ट को ये कवर कर ले। अब हम इस स्ट्रोक को एनिमेट करेंगे। एनिमेट करने के लिए हम ट्रिम पाथ ऐड करेंगे और हम ट्रिम पाथ में जाके एंड पे की फ्रेम लगाएंगे और इसको 1 सेकंड पे कर देंगे। हम 1 सेकंड पे की फ्रेम लगाएंगे, हम दोबारा शुरू में आके इसको 0 कर देंगे तो ये कुछ ऐसा एनिमेट होगा। ये हमने हाईलाइट तो कर दिया। अब हम इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके F9 प्रेस कर देंगे और हम इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके ग्राफ एडिटर में जाएंगे और हम इस ग्राफ को एडजस्ट कर लेंगे तो हमारी एनिमेशन कुछ ऐसी हो जाएगी। अब जब हम हाइलाइटर से कोई चीज़ अपनी बुक में हाईलाइट करते हैं तो वो थोड़ी सी रफ़ होती है, तो हम इसको थोड़ा रफ़ करने के लिए इफेक्ट्स और प्रीसेट पैनल में जाएंगे, सर्च करेंगे, हम रफ एंड एजेस सेलेक्ट करेंगे और हम इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अब हम इसके बॉर्डर को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे तो हमारा कुछ ऐसा इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। मैं इस पर एक मार्कर ऐड कर लेता हूँ। इस लेयर पे मार्कर, ऐड मार्कर, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी एनिमेशन यहाँ पे एंड हो रही है। और अब हम इस लेयर पे एक ब्लेंडिंग मोड ऐड करेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारा टेक्स्ट रिवील हो जाए। तो ये कुछ इस तरह हाईलाइट हो रहा है। हमने इस टेक्स्ट को हाईलाइट कर लिया है। अब हम इसी को डुप्लीकेट करेंगे और नीचे वाले टेक्स्ट को भी हाईलाइट कर लेंगे और अब हम इस शेप लेयर पे डबल क्लिक करेंगे, इसके पॉइंट्स को हम सेलेक्ट करके एडजस्ट कर लेंगे। अब इसी तरह हम और भी सेक्शंस को हाईलाइट करेंगे जो हमें हाईलाइट करने हैं। तो हमें ये एक सेक्शन हाईलाइट करना है। इस लेयर को हम डुप्लीकेट करते हैं और इसको और इस स्ट्रोक की थिकनेस को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं और इसकी विड्थ को भी। इसी तरह हमें जो सेक्शंस को हाईलाइट करना है हम उन सारे सेक्शंस को हाईलाइट कर लेंगे। हम यही सेम स्टेप रिपीट करेंगे। तो हमने यहाँ पे हमारे कुछ सेक्शंस हैं जो हमने हाईलाइट कर लिए हैं, जो हमें हाईलाइट करके दिखाने हैं। हमारी एनिमेशन तो कंप्लीट हो गई है। अब हम इन सबको सीक्वेंस दे देते हैं। हम 1 सेकेंड में हमारा यहाँ पे कैमरा एनिमेट होगा, फिर हमारी 2 हाईलाइट्स होंगी, 1 2 हमारी ये 2 हाईलाइट्स होंगी। तो हम इनको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं और उसके बाद हमारी कैमरे की सेकंड एनिमेशन होगी। तो उसके बाद हमारे यहाँ पे सेकंड हाईलाइट होगी। अब हम इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमारी एक और एनिमेशन होगी यहाँ पे। तो हमारा एनिमेशन सीक्वेंस भी रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे मार्कर्स लगा देते हैं। मार्कर की शॉर्टकट की है स्टार। इस मार्कर को ब्रेक कर लेंगे और प्रेस करके हम ड्रैग करेंगे तो ये मार्कर 2 में ब्रेक हो जाएगा। तो इसी तरह हम हमारी एनिमेशंस के बीच में मार्कर्स लगा देंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे 3 मार्कर्स लगा लिए हैं हमारे कैमरे की टाइमिंग को एनिमेट करने के लिए। अब हम हमारे प्रोजेक्ट पैनल में जाते हैं, एक न्यू कॉम क्रिएट करते हैं, कंट्रोल N प्रेस करके मेन कॉम, और इसको हम रेजोल्यूशन दे देते हैं 1920 1080 24 fps और 30 सेकेंड्स इनफ है हमारे लिए। हमने यहाँ पे हमारी एक नई कॉम क्रिएट कर ली है। अब हम हमारी हाईलाइट्स वाली कॉम को हमारी मेन कॉम्प में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और इसको हम 3D पे इनेबल कर देंगे और उसके बाद हम पोजीशन, स्केल और रोटेशन प्रॉपर्टीज पे की फ्रेमिंग कर लेंगे। तो हम हमारी कॉम्पोजिशन को सिलेक्ट करके P प्रेस करेंगे, S प्रेस करेंगे और R प्रेस कर लेंगे। हमें ओरिएंटेशन नहीं चाहिए तो हम ओरिएंटेशन पे की फ्रेम्स नहीं लगाएंगे और 2 दफ़ा U प्रेस करेंगे तो हमारे जो की फ्रेम्स हैं सिर्फ वही रिवील होंगे। अब हम हमारे आर्टिकल को एनिमेट करेंगे। मुझे हर टेक्स्ट को हमारी कॉम्पोजिशन के सेंटर में रखना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे टाइटल/एक्शन सेव
मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो हमारे यहाँ पे कॉम्पोजिशन का सेंटर पॉइंट नज़र आ रहा है और हमें हमारे सेफ्टी मार्जिन्स नज़र आ रहे हैं। तो हमें हमारे कंटेंट को सेंटर रखने में ज़्यादा आसानी होगी। तो हम जल्दी से हमारी कॉम्पोजिशन को एनिमेट कर लेते हैं। इसको जूम इन कर लेते हैं। टेक्स्ट को हमें सेंटर में रखना है और इसको हम थोड़ी सी रोटेशन दे देंगे और बाकी के जो की फ्रेम है हम उन पे की फ्रेम लगा देंगे ताकि हमारे पास कोई ब्लैंक की फ्रेम ना रहे। अब हम सेम की फ्रेम्स कॉपी पेस्ट करेंगे और हमारे नेक्स्ट कैमरा को एनिमेट करेंगे। मैं इन सेफ्टी मार्जिन्स को देख के इस आर्टिकल को मैं सेट कर रहा हूँ। अब हम इन सारे की फ्रेम्स को दोबारा ग्रैब करके कॉपी पेस्ट करेंगे। अब दोबारा कैमरे को एनिमेट करेंगे। हमारी एनिमेशन कैमरे की तो कंप्लीट हो गई है, मगर ये बहुत ज़्यादा बेसिक एनिमेशन लग रही है। इस एनिमेशन को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम इन सारे की फ्रेम्स को ग्रैब करेंगे और F9 प्रेस कर देंगे। और अब हम ग्राफ एडिटर में जाएंगे और इन सारे पॉइंट्स को सिलेक्ट करके हम लेफ़्ट की तरफ ड्रैग करेंगे और थोड़ा सा राइट की तरफ। हमारी ये वाली एनिमेशन काफ़ी फास्ट है तो हम इसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर लेंगे। हम हमारी कॉम्पोजिशन में जाएंगे और इस कैमरे की टाइमिंग को ना थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेंगे। अब हम मेन कॉम्प में दोबारा जाएंगे। हम राइट क्लिक करेंगे, मार्कर्स में जाएंगे, अपडेट मार्कर कर देंगे तो हमारे मार्कर्स यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। और अब हम इन सारे की फ्रेम्स को एडजस्ट कर लेंगे। हमारी एनिमेशन कुछ ऐसी हो जाएगी। और इन दी एंड हम हमारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे और दोबारा हम हमारे फर्स्ट वाले की फ्रेम्स को सबको कॉपी पेस्ट करके दोबारा प्रेस कर देंगे तो हमारे पास एक अच्छा सा लूप क्रिएट हो जाएगा। अब जो हमारे रेफरेंस में हमने देखा होगा बड़े बड़े यूट्यूबर्स की उसमें हाइलाइट्स हो रहे होते हैं और उसके साथ हमारे पास बाकी सारा एरिया ब्लर हो रहा होता है। तो उसके लिए हम न्यू कैमरा क्रिएट करेंगे और 2 नोट कैमरा ठीक है हमारे पास। हम इसकी डेप्थ ऑफ फील्ड ऑन कर लेंगे। हम इसके फोकस डिस्टेंस पे की फ्रेम लगाएंगे, एपर्चर पे की फ्रेम लगाएंगे और इसके ब्लर लेवल पे हम की फ्रेम लगा देंगे। और अब हम 2 दफ़ा यू प्रेस करेंगे तो हमारे पास हमारे सिर्फ की फ्रेम्स रिवील हो रहे हैं। फोकस, एपर्चर और ब्लर लेवल पे की फ्रेम्स ऐड करने के बाद अब हमें हमारे कैमरे के साथ इन सबको एनिमेट करना है। तो सबसे पहले हम फोकस डिस्टेंस को एडजस्ट करेंगे और अब हम एपर्चर को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। एपर्चर हम 30 कर लेते हैं और ब्लर लेवल को हम 100 ही रहने देते हैं। अब बस हम फोकस डिस्टेंस को एडजस्ट करते हैं। इतना सही है। अब हम सेम स्टेप रिपीट करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे और फोकस डिस्टेंस को इजीली एडजस्ट करने का तरीका, हम फोकस डिस्टेंस पे क्लिक करेंगे और हाईलाइट पे क्लिक करेंगे और लेयर्स में जाएंगे और कैमरा में जाएंगे और सेट फोकस डिस्टेंस टू लेयर। तो हमारे फोकस डिस्टेंस ऑटोमेटिक इस लेयर के साथ एडजस्ट हो जाएगा, मगर हमें थोड़ी सी और एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और अब हम हमारे की फ्रेम्स को F9 प्रेस करके स्मूथ कर लेंगे और इनकी भी हम स्पीड को एडजस्ट कर लेंगे। स्पीड को एडजस्ट करने का सबसे सही तरीका, हमारे पास मोशन टूल्स है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। हम इन सारे की फ्रेम्स को ग्रैब करेंगे, हम मोशन टूल्स में जाएंगे, हम इस पैरामीटर को 80 पे सेट कर देंगे और हम एक दफ़ा क्लिक कर लेंगे तो हमारे सारे की फ्रेम्स की स्पीड इवन हो जाएगी। अब हमारी एनिमेशन कुछ ऐसे होगी। हमने हमारी एनिमेशन तो कर ली है और हमें थोड़ी सी और डिटेल्स ऐड करने के लिए, इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम राइट क्लिक करके न्यू पे जाके हम एक नल क्रिएट करेंगे और इसको 3D में कन्वर्ट कर लेंगे और हम हमारे कैमरा को इस नल से कनेक्ट कर लेंगे और इस नल की हम पोजीशन ओपन करेंगे और ऑल्ट क्लिक करके स्टॉप वॉच पे हम एक्सप्रेशन टाइप करेंगे विगल और हम 1,10 कर देंगे तो हमारे पास एक सटल सी मूवमेंट आ जाएगी। बहुत सटल सी मूवमेंट आ जाएगी, मगर ये छोटी छोटी डिटेल्स अच्छी लगती हैं और ज़्यादा इफेक्ट को अच्छा बनाने के लिए। अब हम हमारे बैकग्राउंड पे एक वाइट सॉलिड क्रिएट कर लेंगे ताकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो एकदम सही हो। इसको हम प्योर वाइट ही रखेंगे और इसको हम सबसे पीछे ले जाएंगे। अब ये आर्टिकल है तो इसको और ज़्यादा अच्छा करने के लिए हम एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करेंगे
और इफेक्ट्स और प्रीसेट पैनल में जाएंगे, हम पोस्टराइज टाइम लगाएंगे। इस इफेक्ट से हमारी एडजस्टमेंट लेयर की जितनी भी नीचे वाली लेयर्स हैं उन सबके फ्रेम रेट चेंज हो जाएंगे। तो अभी हमारी कंपोजिशन 24 FPS पे, तो हम इसको 12 FPS पे कर देंगे ताकि और ज़्यादा अच्छा इफेक्ट क्रिएट हो जाए। तो अब ये एनिमेशन कुछ इस टाइप की क्रिएट हो जाएगी। और जैसा कि हमारे रेफरेंस में हमने देखा था कि काफ़ी सारे उसमें ओल्ड टीवी के इफ़ेक्ट्स आते हैं, तो उसके लिए हमने एक इफ़ेक्ट डाउनलोड करा हुआ है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हम इसको एक न्यू कॉम्पोजिशन में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और फिर उसके बाद हम इस कॉम्पोजिशन को हमारी एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। और हम इफेक्ट्स और प्रीसेट पैनल में जाएंगे और टाइप करेंगे की लाइट और हमारी कंपोजिशन पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और हम सिंपल ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे ओल्ड टीवी इफेक्ट भी क्रिएट हो गया। तो हम बहुत इजीली इस टाइप के इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम एक और न्यू सॉलिड क्रिएट करेंगे और इस बार इसका कलर हम प्योर ब्लैक कर लेंगे और हम एलिप्स में जाके इस पर डबल क्लिक कर देंगे। तो हमारा एक एलिप्स क्रिएट हो गया। इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं और इसको हम इन्वर्ट करके और इसको हम फेदर दे देते हैं और इसकी ओपेसिटी को हम 20 कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे बहुत सटल सा विनियट भी क्रिएट हो गया। इससे हमारा जो फोकस है वो एकदम सेंटर में आएगा। तो हमारी यहाँ पे एनिमेशन कंप्लीट हो गई है। हमने बहुत इजीली आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर इस टाइप के इफेक्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हम बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स की वीडियोस में देखते हैं। हम ये बहुत ज़्यादा आसानी से बना सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मुझे सपोर्ट करने के लिए। और मैंने इस प्रोजेक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, जाके डाउनलोड कर लें।